हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर पाथ। आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ओके, ये एफएम का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास WCM। हमें वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है। अब अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है? जो कि हमें बिजनेस में जो डेली के ऑपरेशन करने के लिए जो कैपिटल चाहिए होती है। बिजनेस में जो हम डेली के ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं, उनके लिए जो हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ ए वर्किंग कैपिटल। मीनिंग की बात कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल को हम सर्कुलेटिंग कैपिटल कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहते हैं और रिवॉल्विंग कैपिटल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलेट होती रहती है। कि जैसे कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल है, रॉ मटेरियल में इंक्लूड हो गई, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल हमारी किस चीज़ में हो जाती है? हमारी वर्किंग कैपिटल जो है रॉ मटेरियल में हो जाती है, ठीक है। मशीन्स रिपेयर करने में, ठीक है। ये भी तो डेली का खर्चा है। जो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए जो भी हमारे पास खर्चा होता है, दैट इज़ ए वर्किंग कैपिटल। ये इसे सर्कुलेटिंग, फ्लक्चुएटिंग और रिवॉल्विंग कैपिटल कहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमें हमेशा मतलब कि 100 रुपये का ही खर्चा होता है पूरे दिन में। कभी 100 का होता है, कभी इससे ज़्यादा का हो जाता है, कभी इससे कम का हो जाता है, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएट करता रहता है, हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट में नहीं रहता है। रिवॉल्विंग कैपिटल रिवॉल्व होता रहता है। द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग डिमांड। ये चेंज होता रहता है। इसकी जो डिमांड है, वर्किंग कैपिटल की जो डिमांड है, वो हमेशा क्या रहती है? चेंज होती रहती है। और किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है आपके पीरियड, बिजनेस में कौन सा पीरियड चल रहा है, रिसेशन का चल रहा है या फिर बूम का पीरियड चल रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करती रहती है। अगर रिसेशन का पीरियड चल रहा है तो आपको वर्किंग कैपिटल जो है वो उसकी कम ज़रूरत पड़ेगी। अगर बूम का पीरियड चल रहा है तो वर्किंग कैपिटल की आपको क्या पड़ेगी? ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब हम देखते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है। अभी तो हमने देखा था कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। अब हम देखते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ये रेफर करता है आपके एग्रीगेट्स ऑल द करंट एसेट्स। क्योंकि ये करंट की चीज़ें क्यों लेगा? क्योंकि वर्किंग कैपिटल में हम डेली के अफेयर्स को कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। डेली जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं हम उसको कंडक्ट कराते हैं, तो इसीलिए करंट एसेट्स को लेगा, ठीक है। तो ये एग्रीगेट्स करता है आपकी करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स आपकी कौन सी होती है? जो कि आप कन्वर्ट कर सकते हो 12 मंथ में विद इन ए कैश, ठीक है। जिसको मतलब बहुत ही शॉर्ट पीरियड्स में, मतलब कि बहुत शॉर्ट पीरियड्स में आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज़ ए करंट एसेट्स। जिसमें आपके कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म एडवांसेस, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? करंट एसेट्स हो जाएंगे। तो जो भी आपका करंट एसेट्स का जो भी आपका टोटल होगा, उस टोटल को क्या कहेंगे हम? GWC, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है। नेट वर्किंग, जैसे कि हमने करंट एसेट्स ली, ये तो हमारे पास ग्रॉस हो गई। जब इसमें से हम करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट वर्किंग कैपिटल। नेट निकल के आता है, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज से, तभी हमारे फेवर में काम आएगा। अगर करंट एसेट जो है कम है करंट लाइबिलिटीज से, तो ये हमारे पास अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज द एक्सेस इज द अमाउंट ऑफ बिजनेस जो कि हमें ब्लॉक कर रखी है। करंट एसेट्स में ब्लॉक क्यों कर रखी है? बिकॉज हमने पैसा जो है अपना प्रीपेड एक्सपेंसेस में लगा रखा है, ठीक है। डेटर्स में लगा रखा है, ठीक है। मतलब ठीक है, हमने
क्रेडिट सेल कर रखी है, ठीक है, उसमें भी तो हमारा पैसा जो है वो ब्लॉक हो चुका है, दैट इज ए करंट एसेट्स। ओके, करंट लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? करंट लाइबिलिटी वे लाइबिलिटीज जो कि फर्म हैव टू पे ड्यूरिंग द 12 मंथ में जिसे पे करना है, जैसे कि क्रेडिट आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर्स हो गए, क्रेडिटर्स को भी पेमेंट देनी पड़ती है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग हमारे पास एक्सपेंसेस हो गए, शॉर्ट टर्म की बोरोइंग्स हो गई, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है? करंट लाइबिलिटीज़ है, जो कि हमें विद इन 12 मंथ्स में हमें इसे पे करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट एसेट्स को जब हम करंट लाइबिलिटीज़ में से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाती है? नेट वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाती है। ओके, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं? इनसफिशिएंट वर्किंग कैपिटल, अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट अमाउंट्स में नहीं है तो उसकी डिसएडवांटेज हमारे पास क्या क्या होंगी? अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल नहीं होगी तो क्या हम ऑपरेशन कंडक्ट कर पाएंगे? और डे टू डे के अगर हमारे पास ऑपरेशन कंडक्ट नहीं हो पाएंगे तो बिजनेस स्मूथली नहीं चल पाएगा। ओके, तो बिजनेस को चलाने में हमें क्या आएगा? थोड़ा रिस्क होगा ना, बिजनेस स्मूथली तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन करके देखते हैं। कंपनी विल नॉट एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट, मतलब कि कोई भी अगर हमारे पास न्यू अपॉर्चुनिटीज आती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज मतलब अगर मान लो मार्केट में ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमें अगर मशीनरी परचेज करनी है और अभी मार्केट में ऐसी सिचुएशन है जो मशीनरी मार्केट में पहले जो है वो 10 लाख रुपए में मिलती थी, वो अभी मार्केट में 8 लाख रुपए में मिल रही है, ठीक है, बट हमारे पास तो वर्किंग कैपिटल तो है ही नहीं, ठीक है, हम इसे नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर रॉ मटेरियल में भी कंसेशन आ गया है, ठीक है, तो हम ज़्यादा मात्रा में नहीं खरीद सकते। तो जो भी हमारे पास एडवांटेजेस आई हैं वर्क मार्केट में, जो भी हमारे पास एडवांटेजेस अवेलेबल है वर्किंग कैपिटल के कम होने से, ठीक है, वर्किंग कैपिटल हमारे पास सफिशेंट अमाउंट में नहीं है, तो इसीलिए हम उन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। कंपनी विल नॉट बी एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ट्रेड करते वक्त जो हमें डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, जैसे कि अगर हम कोई कोई भी सामान, ठीक है, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स का कोई भी सामान है, ठीक है, गुड्स को अगर हम परचेज करते हैं वन टाइम पेमेंट करके, जब हम किसी भी चीज़ की वन टाइम पेमेंट करते हैं तो हमें इसमें डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। अब अगर हम उस चीज़ को जो है क्रेडिट पे करेंगे तो क्या हमारे पास डिस्काउंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, ऐसी बात है। तो ट्रेड करते वक्त हमारा जो डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, उसका भी बेनिफिट हम इसमें नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। जो फाइनेंशियल रेपुटेशन है कंपनी की वो भी लॉस्ट हो जाती है, ड्यू टू विच कंपनी विल नॉट बी एबल टू रेज फॉर द लोन, ठीक है, क्योंकि लोन की रेस से जो कंपनी है बाहर हो जाती है, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि लोन जो है आपको मतलब कि कम इंटरेस्ट में आपको लोन मिल जाता है, ठीक है, लेकिन अब अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल है ही नहीं, आपके पास इतनी सफिशेंट मात्रा में वर्किंग कैपिटल नहीं है कि आप इस लोन को कैरी कर पाओ, इसलिए जो है फाइनेंशियल रेपुटेशन जो है कंपनी की वो भी लॉस्ट हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल के आपके दो टाइप्स होते हैं, एक तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है और एक आपकी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल होती है। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल आपके पास क्या कहती है कि हमेशा जो वर्किंग कैपिटल है ये इतनी जो कैपिटल है, जैसे आपका 100 रुपये है, ठीक है, तो 100 रुपये जो है ये इतने रुपये आपको बिजनेस में होने ही होने चाहिए, एट एनी कंडीशन आपके बिजनेस में ये पैसे जो है अवेलेबल होने ही होने चाहिए, ठीक है, परमानेंट होनी चाहिए, ठीक है। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल हो सकते हैं कि कभी आपके मतलब कि 200 रुपये हो जाए, ठीक है, मतलब ये टेम्परेरी है, जो ये 100 रुपये जो आपने और एडवांस में लगा दी ये आपकी टेम्परेरी है। मान लो इस महीने के में ज़्यादा हमारे पास खर्चा हो रहा है, ठीक है, बूम का पीरियड चल रहा है, तो हो सकता है इन्फ्लेशन का टाइम आया हुआ है, ठीक है, हो सकता है तो यहाँ पे क्या है ज़्यादा खर्चा हो रहा है इकोनॉमी में,
इसलिए चलो हमने ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ रही है तो इसलिए हमने एडिशनल में 100 रुपये और लगा दी। लेकिन हमें हमेशा क्या है, ये हो गया हमारे पास टेम्परेरी, ठीक है। लेकिन परमानेंट वर्किंग कैपिटल मतलब कि जो बिजनेस में होनी ही होनी चाहिए एट एनी कंडीशन, इसमें कोई भी आप क्या नहीं कर सकते, मतलब कोई भी आप ढील नहीं दे सकते इसमें। देखते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ये रेफर करती है मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल करंट एसेट, मतलब इतनी अमाउंट तो होनी ही होनी चाहिए करंट एसेट्स में जो कि रिक्वायर्ड करती है एट ऑल टाइम्स इन बिजनेस में कैरी आउट करने के लिए ऑपरेशंस, ताकि बिजनेस जो है वो स्मूथली मैनर में चल सके। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आपके पास मतलब कि इन्वेंट्री का जो लेवल है वो इतना तो होना ही होना चाहिए बिजनेस के अंतर्गत, ठीक है। मतलब आपकी जो स्टॉक है या आपकी जो इन्वेंट्री है, ठीक है, उसकी मात्रा जो है वो मतलब अगर उसकी मात्रा 20 किलोग्राम है तो ठीक है, तो ये इतने तो आपकी जो है बिजनेस में एट एनी टाइम अगर आपके पास इसकी मतलब की डिमांड नहीं भी है तो भी आपको इतनी जो है वो कैरी करनी ही पड़ेगी आपको बिजनेस में। आप इससे मतलब कि अब अगर आपके पास कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास स्टॉक ही पूरा का पूरा ज़ीरो लेवल में आ गया, ख़त्म नहीं होना चाहिए, मतलब इतना तो आपका मिनिमम अमाउंट उसमें होनी ही होनी चाहिए स्टॉक की। It is permanently needed for the business and therefore it is suggested to be financed of the long term fund. इसे हम हार्डकोर वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं एज पर टंडन कमेटी ऑफ द वर्किंग कैपिटल। टंडन कमेटी ने इस परमानेंट जो वर्किंग कैपिटल है इसे हार्डकोर वर्किंग कैपिटल का नाम दिया गया है, ठीक है। ये टंडन कमेटी बहुत इम्पोर्टेंट है। कि टंडन कमेटी ने इसे हार्डकोर वर्किंग कैपिटल का नाम दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना, ये है हमारे पास वर्किंग कैपिटल का फिगर। तो वर्किंग कैपिटल जो है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ये है हमारे पास क्या है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और ये टाइम के अनुसार फ्लक्चुएशन कर सकती है, इतनी तो इतनी होनी होनी चाहिए, ठीक है। इतनी तो वर्किंग कैपिटल जो है हमारे पास होनी होनी चाहिए, ठीक है। और टाइम के अकॉर्डिंगली ये ऐसे ऐसे फ्लक्चुएशन कर सकती है, ठीक है। इतनी तो हमारे पास परमानेंट वर्किंग कैपिटल होनी होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। तो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल कहती है कि हमारे पास जो कैपिटल है कभी हमारे पास हो सकती है, कभी हमारे पास कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हो टेम्परेरी, कभी हमारे पास ये ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हो टेम्परेरी, कभी बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हो। मतलब ज़रूरी नहीं है ये एक कॉन्स्टेंट मैनर में चले, क्योंकि परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो है वो तो एक कॉन्स्टेंट मैनर में चलेगी, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हमें मतलब कि बिजनेस में इतनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है तो हम इससे ज़्यादा क्यों रखेंगे, ठीक है, हम इतनी रखेंगे। लेकिन जो टेम्परेरी हिसाब से वर्किंग कैपिटल रखी जाती है वो इन्फ्लेशन के टाइम में हमारे पास ज़्यादा ज़रूरत हो गई टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की तो हमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो इसलिए इसका ग्राफ कैसे बनता है ऐसे, और ये क्या करती रहती है कभी कभी ये फ्लक्चुएशन और भी फ्लक्चुएशन कर सकती है, ठीक है। और ये बिल्कुल सीधा और ये ऐसे फ्लक्चुएशन कर, ओके। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल ये पार्ट होती है टोटल वर्किंग कैपिटल का जो कि आपको रिक्वायर्ड की गई है ओवर और अबोव परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल से मतलब कि ऊपर होती है, ठीक है, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। इसलिए इसे आल्सो इसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग भी कहते हैं, क्योंकि हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है, हमेशा ये एक कांस्टेंट मैनर में नहीं चलती, क्योंकि परमानेंट जो वर्किंग कैपिटल है वो हमेशा कांस्टेंट मैनर में चलती है, और ये टेम्परेरी जो वर्किंग कैपिटल है ये हमेशा फ्लक्चुएशन होती रहती है, ठीक है। इसे हम सॉफ्ट कोर वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं।
अगर हम परमानेंट वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वहाँ पे एज पर टंडन कमेटी ने इसको क्या नाम दिया था, इसको नाम दिया था हार्डकोर वर्किंग कैपिटल का, ठीक है। और अगर हम टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की बात करें तो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को क्या नाम दिया गया है, सॉफ्ट कोर वर्किंग कैपिटल का, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक्स्ट्रा इन्वेंट्री है, एक्स्ट्रा इन्वेंट्री अबव मिनिमम लेवल, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू द मैनेज फॉर सेल ड्यूरिंग पीक पीरियड, ठीक है। जब पीक पीरियड का टाइम होता है, पीक पीरियड मतलब कि जो आपके प्राइसेस होते हैं वो क्या होते हैं, एट ए पीक पर होते हैं, हाईएस्ट लेवल पे होते हैं। मतलब प्राइसेस अगर हमारे पास पेन 5 रुपये का है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे ये पेन जो है 6 रुपये का हो सकता है, ठीक है, तो महंगा हो गया, ठीक है। तो मतलब कि एट द हाईएस्ट लेवल प्राइसेस, हाईएस्ट लेवल प्राइसेस कब होंगे, हाईएस्ट लेवल प्राइसेस तब होते हैं जब प्राइसेस हमारे क्या होंगे, पीक पर होंगे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पीक पीरियड, ठीक है। पीक पीरियड के टाइम में जो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री है, एक्स्ट्रा इन्वेंट्री आपके पास अबव मिनिमम लेवल से ज़्यादा अगर आपके पास इन्वेंट्री है, आपकी ज़रूरत होनी चाहिए ताकि आप मैनेज कर सकें अपने सेल को ड्यूरिंग द पीक पीरियड, ठीक है। ये जनरली प्रोनाउंस्ड किया जाता है फॉर शॉर्ट टर्म सोर्सेज लाइक बैंक क्रेडिट के लिए, ठीक है, बैंक से उधार लेने के लिए इसे हम जनरली करते हैं, शॉर्ट टर्म की सोर्सेज को अपने कंप्लीट करने के लिए। तो हमने इसमें क्या पढ़ा है, हमने इसमें 2 टाइप्स के वर्किंग कैपिटल पढ़ी है। कौन कौन सी वर्किंग कैपिटल हमने देखी है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, ठीक है। परमानेंट जो कि इतनी तो वर्किंग कैपिटल हमारे पास होनी चाहिए, अमाउंट्स में हमारे पास वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। टेम्परेरी फ्लक्चुएशन कर सकती है कि इतनी तो होनी चाहिए, लेकिन आगे ये फ्लक्चुएशन कर सकती है, ठीक है। और ये क्या होती है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल हार्डकोर वर्किंग कैपिटल होती है, और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल क्या होती है, सॉफ्ट कोर वर्किंग कैपिटल होती है, ठीक है। इसे हम पीक पीरियड जब ड्यूरिंग द पीक पीरियड के टाइम पे हमें टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और परमानेंट तो होनी चाहिए ताकि हमारे पास मार्केट में जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम उसको क्या कर पाए, अवेल कर पाए, ठीक है, हम उसका बेनिफिट उठा पाए। इसलिए हमारे पास परमानेंट इतनी वर्किंग कैपिटल तो होनी चाहिए, ओके। आई होप आपको ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कंप्लीट होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।